Hello students, today we are starting a new topic of class 10th. Chapter is Nationalism in India and topic is Swaraj in the plantation. First point is Swaraj in the plantation. Plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. It means कि जो वहाँ वर्कर्स काम करते थे वो सिर्फ जहाँ उनको रखा गया था वो वहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते थे और कहीं भी ये घूम फिर नहीं सकते थे। ये था इनका फ्रीडम का मतलब। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लेबर्स को ये कंडीशन की हुई थी। नंबर 2, ब्रिटिशर्स ने 1859 एक लॉ पास किया था, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि इस एक्ट में जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के वो टी गार्डन मतलब जहाँ वो काम करते थे उसको छोड़ नहीं सकते थे। अब जब उनको परमिशन लेनी होती थी तो भूल जाओ, मतलब परमिशन उनको ब्रिटिशर्स नहीं देते थे। मतलब एक ही जगह पर इनकी फ्रीडम वही थी, मतलब ये कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते थे। अब थर्ड पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। अब इन्होंने सुना कि गांधी जी का एक मूवमेंट हुआ था 1920 और 1922 तक, उस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। ये शुरू हुआ तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको मिली? वर्कर्स को। टी गार्डन में जो वर्क कर रहे थे असम के अंदर उनके वर्कर्स को लगा, इनको लगा कि अब ये लोग फ्री हो जाएंगे, मतलब अब कभी भी इनको फ्रीडम मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस मिल जाएगा और इनको उनकी ज़मीनें वापस मिल जाएगी, गांव में ज़मीनें मिल जाएगी। तो दे हेयर्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। दे बिलीव that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। मतलब इनको इतना श्योर हो गया कि अब गांधी राज आ जाएगा, सबको स्वराज मिल जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन के कारण क्या हुआ, वो लोग प्लांटेशन गार्डन छोड़कर भाग गए। अब भाग गए तो क्या हुआ, गांधी जी ने 90 फरवरी 1922 में मूवमेंट वापस ले लिया। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन। वो मूवमेंट किस लिए वापस लिया था? चौरी चौरा एक एरिया है गोरखपुर के पास, वहां पर कुछ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आंदोलनकारियों ने क्या किया, उस थाने में जाकर आग लगा दी। तो गांधी जी को नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं था, नॉन वायलेंस में बिलीव था, वायलेंस में बिलीव नहीं था। तो ये वायलेंस जब हुआ तो प्रोटेस्ट करने वालों ने जो वायलेंस किया, इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और पुलिस वालों ने, ब्रिटिशर्स ने जो लेबर भागे थे उनको बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और उनकी बुरी तरीके से पिटाई हुई। मतलब दे वर कॉट एंड द पुलिस एंड ब्रूचली बिटेन अप। तो ये 3 पॉइंट इसका है। अगला पॉइंट आ जाओ, टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1922 फरवरी में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया क्योंकि वायलेंस हो गया था इस वजह से। तो उस समय एक पार्टी बनी थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो उन दोनों ने मिलकर ना एक स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। किन्होंने मिलकर? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। तो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एगिटेशन। अब ये जो दोनों थे ना, ये लोग ऐसे लोग नहीं थे कि बहुत नॉन वायलेंस तरीके से मूवमेंट करेंगे। ये लोग चाहते थे रेडिकल मूवमेंट होना चाहिए, मतलब आर या पार, मतलब वायलेंट करना पड़े तो करो, ठीक है। ये लोग दो ऐसा था। अब एक कंडीशन क्या हो गई, सिचुएशन ऑफ द इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुआ उस समय वर्ल्ड में, और इसका इंपैक्ट इंडिया में ही पड़ा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब आर्थिक मंदी, लोगों की नौकरियां चली गई, बैंक डूब गए, फैक्ट्रियां बंद, कंपनियां बंद, बहुत भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी फैल गई। तो इस वजह से क्या हुआ, डिबेट शुरू हुआ। फर्स्ट डिबेट था द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो मैंने तुम्हें बता दिया। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन टू फॉल, मतलब जो खेती के जो दाम थे वो भी गिर गए। स्टॉप पे उन्होंने बोला कि भैया जब रेट ही नहीं मिलेंगे खेती के, जो उन्होंने खेती करी है उसका सही रेट ही नहीं मिलेंगे तो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे। तो इन लोगों ने बोला आप टैक्स देना बंद कर दो, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना कम होना हो गया, और लगान भी इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स भी क्या कर दिया, डबल लगाने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया, इस वजह से ग्रामीण इलाकों में बहुत उथल पुथल मचने लग गई। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में क्या देखते हैं, टॉरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेशनरी कमीशन अंडर सर जॉन कमीशन। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? टॉरी। कहाँ के? ब्रिटेन के। उन्होंने कमीशन बनाई, किसके अंडर में? सर जॉन साइमन। उन्होंने एक कमीशन बना ली, और इस कमीशन में क्या हुआ,
इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। ठीक है, मतलब इसका मेन काम क्या था? कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया and they suggest changes. The problem was that commission did not have a single Indian members. They were all Britishers. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो टोरी गवर्नमेंट ने जो कमीशन बनाई थी, इसमें सारे के सारे ब्रिटिश लोग थे और इंडियंस थे नहीं। तो इसलिए इंडियंस लीडर को ये लगा कि ये तो इनके साथ बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने बोला कि इस कमीशन को नहीं मानेंगे। तो वॉज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, सजेस्ट चेंजेस। प्रॉब्लम क्या हुई? कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल द ब्रिटिशर्स। तो ये तो बहुत ही इनजस्टिस था। इसलिए अब साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में आया कब? 1928 में। इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इन्होंने आंदोलन करना शुरू तो ऐड तो भारत की जितनी भी पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस, लाइक मुस्लिम लीग, इन सभी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज participated in the demonstration. Then लॉर्ड इरविन उस समय वाइस रहे थे। उन्होंने अक्टूबर 1929 में वॉगी ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट्स, अब इन्होंने 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने डिक्लेयर कराई कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, 3 बार हुआ था, एक बार कैंसिल हो गया था। तो इसमें क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे करके राउंड टेबल लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ। उस टाइम पर लाहौर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? दिसंबर 1929 में। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रेसिडेंट थे। तो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी तरीके से इंडियन का राज आएगा, और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, मतलब पूरी तरीके से इंडिया को आज़ादी मिलेगी। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930, मतलब ये पहली बार हमारे देश के अंदर जो फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, कब मनाया गया था? एक नंबर में पूछ लेता है, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टेक ए प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इस संघर्ष की शपथ लेंगे सब लोग ये इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्लास 10 का पार्ट 3। कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।